नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। ये जो लेक्चर होने वाला है, ये पिछले लेक्चर का क्या होने वाला है, कंटिन्यू होने वाला है, या बोल सकते हैं उसका पार्ट 2 है। देखो पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, कूलॉम्स लॉ डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, तो उसी से रेडी में आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर इन 2 क्वेश्चनों करने के बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी क्या करेंगे, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम में और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे आप नेट, गेट, इन सबों में पूछा जाता है, जैम में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 2 पहले हो गए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड फोर्स ऑन क्यू चार्ज। ठीक है, यहाँ पर ये फिगर दे रखा है। इस फिगर में क्या करना है, यहाँ पर एक क्यू चार्ज है जो कहाँ रखा है, इसके सेंटर में रखा हुआ है। तो ये क्या है, एक स्क्वायर है। और स्क्वायर कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि दे रखा है यहाँ पर कि इन सबकी साइड क्या है, सेम है। तो ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी क्या है, ए है। तो एक स्क्वायर है और स्क्वायर के सेंटर में क्या रखा हुआ है, क्यू रखा हुआ है और इस यहाँ पे कैपिटल क्यू रखा हुआ है। तो इन चार्जों के कारण इस कैपिटल क्यू पर कितना फोर्स लगेगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। देखो यहाँ पर निकालने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो मैं क्या करूँ कि यहाँ पर इस ओरिजिन पर क्या करूँ, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम अज्यूम कर लूँ, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम अज्यूम कर लूँ। और फिर मैं इसके कोऑर्डिनेट, फिर इसके कोऑर्डिनेट, फिर इसके कोऑर्डिनेट, फिर इसके कोऑर्डिनेट लिखूं और फिर क्या निकाल दूं, ईच के कारण फोर्स लगाऊं और कहां से, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से यहां पर क्या निकाल दूं, फोर्स निकाल दूं। एक और तरीका थोड़ा सा आसान होता है इस टाइप की सिचुएशन में, वो होता है हमारे पास क्या, वेक्टर की हेल्प से। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो उसको मैं वेक्टर की तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। तो यहां पर भी हम उसी तरीके से वेक्टर की हेल्प से यहां पर हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। मैं दिखाऊंगा वो कैसे करेंगे। तो शुरू करें। ओके, देखो तो ये क्या है, मेरे पास ओरिजिन है या बोलते हैं इसका सेंटर है। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी। ये निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी डिस्टेंस डायगोनल। ओके, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बता सकते हो आप, तो पाइथागोरस लगा दो। ये क्या है, ए है, ये भी क्या है, ए है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो तो जो मेरे पास इसका डायगोनल हो जाएगा d इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास क्या, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये तो होता है पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो डायगोनल d इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास, देखो ए स्क्वायर बाहर आएगा तो ए बाहर आ जाएगा और अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये क्या निकल गया, इसका डायगोनल निकल गया। मुझे क्या चाहिए, इसका हाफ। तो डायगोनल का हाफ, लेट अस से दिस थिंग इज r। तो r इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, दिस इज a रूट 2 डिवाइडेड बाई इसका हाफ 2। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू a बाई कितना आ जाएगा, ये रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, r इक्वल टू क्या होगा, a बाई रूट 2। यानी ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी होगी, a बाई रूट 2। तो सिमिलरली ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, a बाई रूट 2। और ये भी कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ, a बाई रूट 2। और ये भी कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ, a बाई रूट 2। अब देखो, अब हम जानते हैं कि हम चार्ज के नेचर को देखकर फोर्स की डायरेक्शन पता कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या है, मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, मेरे पास नेगेटिव चार्ज है। तो ये चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसके कारण इसको फोर्स कहाँ की ओर लगेगा, इधर की ओर। ठीक है, एंड लेट अस से दिस फोर्स इज F1। ये फोर्स क्या है मेरे पास, F1 फोर्स है, जो कहाँ की ओर लग रहा है, इधर की ओर लग रहा है। ठीक है, अब ये डायरेक्शन कौन सी है, अभी मैं इस डायरेक्शन पर कोई बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डायरेक्शन निकालनी ही नहीं है। ठीक है, मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए फोर्स का, तो मैं डायरेक्शन की बात ही नहीं कर रहा और मैं कह रहा हूँ कि इस डायरेक्शन में, ये कोई डायरेक्शन है ऐसे। ठीक है, यानी इसके डायगोनल की डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, F1 फोर्स लग रहा है। अगर मैं इस F1 को निकालूं, क्या मैं निकाल सकता हूं, देखो हाँ मैं निकाल सकता हूं। अगर मैं F1 की बात करूं, देन दिस F1 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो या फिर F1 वेक्टर बोल दो इस तरीके से। तो F1 वेक्टर विल बी इक्वल टू दिस विल बी इक्वल टू लाइक दिस, यानी क्या हो जाएगा, तो क्या होता है फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2। तो अभी मैंने वेक्टर के फॉर्म में लिख रहा हूं, तो अभी हमने कैसे लिखना है, मैग्नीट्यूड लिखना है, सिर्फ क्या लिखना है, मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन को हम यहां से देखेंगे, डायग्राम से देखेंगे कि कहां Q डायरेक्शन है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, Q इंटू ये आ जाएगा मेरे पास कितना, 4Q अपॉन कितना आ गया, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर करने का मतलब इसका यहां से यहां तक का स्क्वायर, तो वो कितना है मेरे पास, a बाई रूट 2 है। तो a बाई रूट 2 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ वेक्टर लिख रखा है तो ये डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन कहाँ से कहाँ हो जाएगी, कैपिटल Q2 माइनस 4Q। ठीक है, कहाँ से कहाँ की ओर, कैपिटल Q से माइनस 4Q की ओर क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी। ओके ना, अब इसको देखो फिर, अब ये क्या है मेरे पास 4Q चार्ज है और ये क्या है मेरे पास Q चार्ज है, दोनों क्या है, पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यहाँ पर ये इसका फोर्स इस पर कहाँ की ओर होगा, इधर की ओर होगा, बिकॉज रिपल्सिव फोर्स होगा, यानी कहाँ की ओर होगा, इधर की ओर। लेट अस से दिस फोर्स इज F2। मान लिया ये फोर्स क्या है मेरे पास, F2 है। तो F2 भी निकाल सकता हूँ यहाँ पर मैं। तो यहाँ पर F2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो F2 इक्वल टू ये आ जाएगा मेरे पास कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
अब देखो Q1 Q2, ये Q1 है ये Q2 है, मैग्नीट्यूड रखेंगे उनका, तो 4Q, 4 स्मॉल q है, 4 स्मॉल q इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर अगेन दिस थिंग, और ये डिस्टेंस कितनी है मेरे पास a/√2 है, तो ये कितना आ गया मेरे पास a/√2 का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। अगेन अब इसकी डायरेक्शन देखो, F2 की डायरेक्शन कहाँ की ओर हो जाएगी, दिस F2 विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ F1, सेम होगा F1 की डायरेक्शन में, या इसको क्या बोल सकता हूं मैं 4Q2 Q, या फिर डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, सेम एज अबव, इन दोनों डायरेक्शन क्या है, सेम है। आप डायग्राम से भी देख सकते हैं और यहाँ पर लिख भी सकते हैं। डायरेक्शन क्या हो जाएगी मेरे पास 4Q से कहाँ की ओर, Q की ओर, तो दिस विल द डायरेक्शन ऑफ F2। अब देखो अगर मैं इन दोनों को देखूं, जो F1 और F2 हैं दोनों क्या हैं, सेम डायरेक्शन में है, यानी दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर क्या है मेरे पास F1 है और F1 वेक्टर है, और दूसरा वेक्टर क्या है मेरे पास F2 वेक्टर है, दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों क्या करना है मेरे को, ऐड करना है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो जब दोनों के बीच का एंगल थीटा होता है तो इन दोनों का एडिशन, लेट अस से दिस इज F3, दिस F3 विल बी क्या हो जाएगा मेरे पास F1 प्लस F2 हो जाएगा। ऐसा कब होता है, व्हेन एंगल बिटवीन देम इज जीरो, ऐसा ही तो होता है ना, व्हेन एंगल बिटवीन देम इज जीरो, F1 टू वेक्टर मेरे पास F1 और F2 दो वेक्टर हैं, अगर उन दोनों के बीच का एंगल जीरो है, तब जो नया वेक्टर F3 निकल के आता है इन दोनों को जोड़ने के बाद वो किसके बराबर होता है, F1 प्लस F2 के बराबर होता है। तो रख दो वैल्यू, फिर इसको उठा के इधर रख दो, या फिर मैग्नीट्यूड के टर्म में आता है, आई थिंक मैग्नीट्यूड के टर्म में आता है, ठीक है। कैसे लिखते हैं मैग्नीट्यूड, देखो एक बार करके देखें, ऐसे होता है ना, रिजल्टेंट ऑफ एनी टू वेक्टर, रिजल्टेंट आर इक्वल टू दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस थिंग इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर मेरे पास दो वेक्टर है बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा, एंड इफ थीटा इक्वल टू जीरो देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, थीटा जीरो हो गया तो ये cos 1 हो जाएगा, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो दिस इज a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी, यानी मैग्नीट्यूड निकल के आएगा। तो यहाँ से मेरे पास जो नया फोर्स, दिस इज F3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास F1 का मैग्नीट्यूड एंड फिर प्लस F2 का मैग्नीट्यूड, ऐसा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आंसर है हाँ हो जाएगा। तो F1 का मैग्नीट्यूड क्या है, ये पूरा क्या है F1 का मैग्नीट्यूड, ये पूरा क्या है F2 का मैग्नीट्यूड। अगर आप ध्यान से देखोगे दोनों क्या है, सेम है, दिख रहा है आपको, दोनों चीज क्या है, सेम है ना, दोनों चीज सेम। और एक काम करो, ये 1/4πε0 1/4πε0 बहुत बड़ा दिख रहा है तो उसको k लिख दो, ठीक है, इसको k लिख सकता हूं मैं, और ये दोनों सेम है तो ट्वाइस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 8 कैपिटल Q और फिर कैपिटल K स्मॉल q, कैपिटल K क्या है यहाँ पर 1/4πε0 है, ठीक है, एंड इंटू Q आ गया, और फिर डिवाइड में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास कितना यानी a²/2 हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू, ये ऊपर आ गया तो अर्धुना 16 स्मॉल q एंड कैपिटल Q, और अपॉन कितना आ गया, ये a² आ गया। ये क्या निकल गया मेरा F3 निकल गया, ये क्या निकला F3 का मैग्नीट्यूड निकला। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, देखो दोनों इस सेम डायरेक्शन में है, अगर मैं F1 और F2 को ऐड करूंगा तो एडिशन के बाद जो नया वेक्टर निकल के आएगा वो भी किस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, तो F3 विल बी इन दिस डायरेक्शन, तो F3 भी कहाँ होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो F3 इज ऑल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ F1 एंड F2, दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। अब इन दोनों को मिटा दूं मैं, ठीक है, इन दोनों का रूल खत्म हो गया, इन दोनों को मिटा दो, ओके। अब देखो तो यहाँ पर F3 किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। अगर मैं डायरेक्शन के टर्म में लिखना चाहूंगा तो जो F3 है वो किसके लिए है, किस डायरेक्शन में, दिस इज इक्वल टू 16kq कैपिटल Q अपॉन दिस इज a², और डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, अगेन Q2 माइनस 4Q, Q2 माइनस 4Q, Q2 से कहाँ की ओर, माइनस 4Q की ओर, ये क्या है इसकी डायरेक्शन है, तभी यहाँ वेक्टर लगाया, ओके। तो इसे कुछ क्वेश्चन 1 बोल दो फिर। अब देखो, अब ये दो चार्ज और हैं, अब ये वाला चार्ज क्या है, पॉजिटिव, तो इसके कारण फोर्स कहाँ की ओर होगा, इधर की ओर। लेट अस से दिस फोर्स इज F4, माना ये फोर्स कौन सा है मेरा, F4 है, ये फोर्स कौन सा है मेरा, F4 है, F4 वेक्टर है, तो F4 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ। तो यहाँ से मेरे पास F4 इक्वल टू आ गया, यहाँ पे सीधे मैग्नीट्यूड निकालो, ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालो सीधे। अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं, F4 का मैग्नीट्यूड निकालूं F4 वेक्टर का, तो दिस विल बी डायरेक्शन क्या है, एक 3Q है और एक Q है, तो क्या आ जाएगा देखो K 3Q इंटू Q अपॉन a², करने का मतलब a²/2 आ जाएगा, ठीक है, और ये ऊपर गया तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 6 हो जाएगा, तो दिस इज K इंटू 6 स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन कितना आ गया, ये a² आ गया, ठीक है। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ F4 का मैग्नीट्यूड ये हो गया। अब देखो, अब इसके कारण कहाँ क्यों लगेगा इस पर फोर्स, इस Q के कारण कहाँ की ओर, इधर की ओर, बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव चार्ज, तो ये इधर की ओर, तो दिस विल बी F5, तो ये क्या होगा मेरा F5 होगा, ये क्या होगा हमारा F5 होगा, ठीक है। तो अगर मैं F5 निकालूं यहाँ से, अगर यहाँ से मैं क्या निकालूं, मैग्नीट्यूड ऑफ
F5 निकालो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ F5 विल बी इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो 1/4πε0, अगेन ये क्यू लिख दो इसको, तो Q1 Q2, तो स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर करने का मतलब अगेन वो क्या हो जाएगा मेरे पास A²/2 एंड दिस इज इक्वल टू K, दिस इज 2Q स्मॉल क्यू एंड अपॉन ये कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया। तो अब ये क्या निकल गया मेरे पास F4 और ये क्या निकल गया F5। अब यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 एंगल है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 180। तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स होगा, जो F4 और F5 का रिजल्टेंट फोर्स होगा, F4 वेक्टर प्लस F5 वेक्टर, लेट अस से दिस इज F6 वेक्टर, ठीक है, एक नया वेक्टर क्या निकला मेरे पास F6, देन दिस F6 विल बी इक्वल टू क्या होगा, दोनों के सब्ट्रैक्शन के बराबर, यानी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास क्या F4 माइनस F5 आ जाएगा, ठीक है। बड़े से छोटे घटाओ, तो बड़ा कौन सा है F4 वाला है और ये छोटा है, यहाँ से भी देख सकते हो आप, F4 माइनस F6 कर दो, क्या हो जाएगा यहाँ से F4 मैग्नीट्यूड के टर्म में देख रहे हैं, तो F4 माइनस क्या हो जाएगा F6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा F4 माइनस F6। आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, यहाँ पर अगर आप क्या लिखोगे थीटा इक्वल टू 180 लिखोगे, तो थीटा इक्वल टू 180 लिखने पर ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, और यहाँ माइनस साइन आते ही ये क्या हो जाएगा मेरे पास नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ से आप ये भी देख सकते हो। ओके, तो ये रहने दो, सीधे लिख लो, क्या हो जाएगा मेरे पास F6 इक्वल टू F4 माइनस F5 हो गए, ये क्या होगा मेरा F5 होगा, ठीक। ये वेक्टर के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। ओके, अब देखो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ F6 इज इक्वल टू F4 क्या है मेरे पास, ये है, इसमें से इसको माइनस करो तो 4 आ गया है, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना K4 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू और अपॉन कितना आ गया, ये A² आ गया, ठीक है। तो ये क्या निकला F6 और ये क्या निकला मेरा, अब मेरे पास नया वेक्टर क्या निकल के आया, F6 निकल के आया। तो F6 होगा कहाँ की ओर, देखो जो फोर्स डोमिनेंस होगा उसकी ओर होगा F6, रिजल्टेंट फोर्स उसकी ओर होगा, तो बड़ा कौन सा है F4 बड़ा है, तो जो मेरा F6 निकल के आया वो कहाँ की ओर होगा, इधर की ओर होगा, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ F6, तो ये क्या होगा मेरा F6 वेक्टर होगा, ठीक है। हाँ, F4 से छोटा होगा लेकिन मैंने बढ़ाना पड़ा, तो इन दोनों को मिटा दो। अब मेरे पास सिर्फ दो वेक्टर बचे, एक क्या है मेरे पास F6 और एक क्या है मेरे पास F3। अब ध्यान से देखो दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर में जो डायगोनल होते हैं उनके बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो दिस एंगल इज 90 डिग्री। अब क्या निकाल दो F6 और F3 का, मतलब दो वेक्टर हैं, एक F6 है और एक F3 है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 है, तो यहाँ पर थीटा की जगह कितना पुट कर दोगे 90, तो थीटा विल भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अगर यहाँ रखोगे तो cos 90 कितना होता है 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या मेरे पास ये चीज़, यानी R इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से मेरे पास A² प्लस B², अंडर रूट ऑफ A² प्लस B² हो जाएगा। तो इधर करूँ मैं या इसको ऊपर करते हैं, ठीक है, ऊपर से लिख लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ओके, देखो अच्छा क्वेश्चन है ना, एक अच्छा क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको यहाँ पर मतलब फोर्स के साथ डील करने का एक नया तरीका भी सीखने को मिला। अब मुझे क्या करना है, F6 और F3 को ऐड करना है, वो जो F3 हटा दिया मैंने, अच्छा ये है F3, ठीक है। तो देखो यहाँ से मेरे पास नेट फोर्स F इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास F6 प्लस क्या हो जाएगा F3 हो जाएगा, ठीक है। वेक्टर फॉर्म होता है ऐसे लिखेंगे, लेकिन अगर इनका मैग्नीट्यूड चाहिए मेरे को, दिस F का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ F6 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड फिर प्लस क्या आ जाएगा F3 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है, इस डेफिनेशन से। तो ये मेरे पास क्या है F3 और ये क्या है मेरे पास F6, उठा के रख दो इनको, तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स F इज इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर, तो ये क्या है मेरे पास देखो K4 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन A² का होल स्क्वायर एंड प्लस फिर कौन सा टर्म आ गया ये वाला, तो दिस इज 16K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, ये स्क्वायर है, और अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ A² और इसका क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखो कुछ टर्म बाहर आ रही है तो बाहर निकाल दो, तो F इक्वल टू, वैसे तो आंसर आ गया है, तो ये आ गया मेरे पास, तो K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन A² बाहर आ जाएंगे, और अंडर के अंदर क्या बचेगा, अंडर के अंदर बचेगा मेरे पास 16 और प्लस 16 का स्क्वायर, 16 प्लस 16 का स्क्वायर, ठीक है, ये मिटा दूँ। ओके, देखो ये हो जाएगा मेरे पास क्या मैग्नीट्यूड ऑफ F, दिस विल बी इक्वल टू दिस K अपॉन A² और 16 बाहर ले लो, तो यहाँ 16 हो जाएगा, ये 16 बाहर ले लिया, 16 बाहर ले लिया, तो अंदर गया 16 प्लस 1 बचा, तो अंडर ऑफ 17 आ गया, कितना आ गया अंडर ऑफ 17, तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ F विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास कितना 16 अंडर ऑफ 17 K Q A अपॉन
ए स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं थोड़ा बहुत डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन कहाँ की ओर हो जाएगी हम सब जानते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्या बनाऊँ, पैरेललोग्राम बनाऊँ यूँ करके, तो इस तरीके से पैरेललोग्राम बना देंगे। ओके, तो दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स। तो ये क्या होगी, मेरे रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन होगी। और कहाँ की ओर, अगर मैं ये बोलूँ कि दिस इज माई एक्स एक्सेस एंड दिस इज माई वाई एक्सेस, तो फोर्स विल बी इन माइनस वाई कैप डायरेक्शन। तो कहाँ की ओर होगा, अगर मैं ऐसे लिखूँ, फोर्स विल बी इन माइनस वाई कैप डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में होगा ये, माइनस वाई कैप डायरेक्शन में होगा, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इतना होगा। क्लियर है इतनी बात। तो ये क्या होगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ठीक, तो इसको नोट करो। और कोई क्वेश्चन है अभी समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कहीं पर ऐसा लग रहा है कि कोई ट्रिकी मतलब मैंने स्टेप उठा दिया है, तो नीचे कहाँ लिखो, कमेंट में लिखो, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। ठीक है, या व्हाट्सएप कर लो या इंस्टाग्राम में कर लो, कहीं भी कर लो। ठीक है, आपको आंसर मिलेगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो, एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक मजेदार क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो इसे मिटाता हूं मैं, फिर देखते हैं इसको। पढ़ो भाई, क्वेश्चन को पढ़ो। पढ़ लिया? देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, क्या बोल रहा है, कंसिडर टू पॉजिटिव प्लस क्यू चार्जेस आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सेस एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बाई ए। ठीक है, ए थर्ड चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट ओरिजिन एंड डिस्प्लेस स्लाइटली अलोंग एक्सेस एक्सियल डायरेक्शन, एक्सियल होगा। ठीक है, अलोंग एक्सियल डायरेक्शन फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ओके, क्या किया, अब देखो एक बार थोड़ा बहुत विजुअलाइज करें या फिर इसको देखने की कोशिश करें, डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, डायग्राम बनाने से क्वेश्चन क्या आता है समझ में आता है। आंसर क्या बोला है, कंसिडर टू पॉजिटिवली प्लस क्यू चार्जेस आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सेस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, एक्स एक्सेस हो जाएगी। तो दिस इज अवर एक्स एक्सेस, तो दिस इज अवर एक्स एक्सेस इस तरीके से। तो ये क्या है, हमारी एक्स एक्सेस है। और अज्यूम कर लो ये क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, दो चार्जेस हैं और दोनों चार्ज क्या है, प्लस क्यू चार्ज हैं। तो एक प्लस क्यू चार्ज इधर रखा हुआ है बोल रहा है, और एक प्लस क्यू चार्ज इधर रखा हुआ है, और ओरिजिन से इक्वी डिस्टेंस पर है। यहाँ भी प्लस क्यू है, इसको भी ऊपर लिख दो। और ये भी क्या है, मेरा प्लस क्यू है, इसका ओरिजिन ओ है, तो यहाँ से इक्वी डिस्टेंस पर है। तो ये डिस्टेंस कितनी है बोल रहा है, वो ए है बोल रहा है, बोला है ना उसने, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बाई ए। तो ये डिस्टेंस कितनी है, ए है, और ये डिस्टेंस भी कितनी है इसकी, ऐसा बोल रखा है उसने, ए बोल रखा है। ठीक है, फिर अगले लाइन में बोल रहा है, ए थर्ड चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। एक थर्ड चार्ज है यहाँ पर, जो कहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर रखा हुआ है, और सेम है, ए थर्ड चार्ज प्लस क्यू, अगेन यहाँ पर ये चार्ज क्या है, प्लस क्यू है, इज प्लेस्ड एट ओरिजिन एंड डिस्प्लेस्ड स्लाइटली अलोंग एक्सियल डायरेक्शन। एक्सियल डायरेक्शन मतलब अलोंग एक्स एक्सेस की बात हो रही है। ठीक है, तो कितना क्या उसको क्या किया जाता है, स्लाइटली डिस्प्लेस किया जाता है। यहाँ से पहले यहाँ पर था, माना यहाँ से उठाए कहाँ ले गए हम उसको, इधर पे ले गए, यहाँ से उठाए कहाँ ले गए हम, इधर ले गए। अभी प्लस क्यू चार्ज पहले यहाँ था, पहले ओ पर था, अब उसको कहाँ ले गए हम, इस पॉइंट ए पर ले गए। और अज्यूम कर लो हमने इसको कितना डिस्प्लेस कर दिया है, एक्स डिस्प्लेस कर दिया, कितना, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स। ठीक है, एक्स एक्सेस के लॉन्ग एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स डिस्प्लेस कर दिया है। फिर बोल रहा है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अब देखो पहली चीज तो क्या है, पहले दिमाग में यह आता है कि ये चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट क्यों करेगा। देखो अगर थोड़ा बहुत यहाँ पर विजुअलाइज करना चाहें तो कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो इधर कराऊँ विजुअलाइज, तो देखो एक चार्ज पार्टिकल ये है और एक चार्ज पार्टिकल ये है, और ये यहाँ पर क्या है, ये ओरिजिन है इसका, और ये डिस्टेंस ये कितना है, ए है, और ये डिस्टेंस भी कितना है, ए है। ठीक है, और ये क्यू है, ये भी क्यू है, और ये भी क्यू है। अभी इस पर लगने वाला फोर्स कहाँ की ओर है, इधर की ओर है, और ये इस पर कहाँ की ओर फोर्स लगा रहा है, इधर की ओर फोर्स लगा रहा है। देखो ये डिस्टेंस सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दिस फोर्स विल बी इक्वल टू दिस फोर्स एंड दे आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, सो दे विल कैंसिल इट इधर। इट मतलब एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर नेट चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो। इस पॉइंट पर ओरिजिन पर नेट चार्ज कितना है, जीरो है। तो ओरिजिन पर कोई मोशन नहीं होगा क्योंकि नेट चार्ज बोल रहा हूँ, नेट फोर्स ओरिजिन पर नेट फोर्स कितना है, जीरो है। अब मैंने क्या किया, इसको डिस्प्लेस किया, इधर ले गया। देखो क्या हुआ, इक्विलिब्रियम से क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ। और जैसे ही कोई चीज इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस होती है तो वो अपनी पोजीशन में वापस आना चाहती है। तो ये क्या करेगा, ये जो मेरे पास चार्ज है ये क्या करना चाहेगा, अपनी पोजीशन में वापस आना चाहेगा। एक चीज, इस चार्ज के पास कुछ मास भी होगा, इसके पास क्या होगा, कुछ ना कुछ मास होगा। अगर चार्ज पार्टिकल है तो चार्ज किसी न किसी में तो होगा ना, मानो स्फीयर में, तो स्फीयर में कुछ ना कुछ मास होगा। तो ऐसा अज्यूम कर लो, अभी यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन ऐसा अज्यूम करना पड़ेगा हमको कि इसका मास कितना है, m है, इसका मास कितना है, m है। तो ये क्या कहना चाहेगा, जैसे मैंने इसको यहाँ से इधर डिस्प्लेस किया तो ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आना चाहेगा। जैसे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंचेगा तो इसके बाद कुछ इनर्शिया होगा, कुछ मोमेंट इनर्शिया होगा। तो ड्यू टू इनर्शिया ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्या कर जाएगा, शूट आउट कर देगा, या बोल सकते हैं यहाँ से बाहर निकल जाएगा, माने यहाँ आ जाएगा। फिर अगेन
अगेन क्या करेगा, अगेन ये अपने इक्विलिब्रियम में जाना चाहेगा और फिर अगेन उसके बाद कुछ ना कोई इनर्शिया होगा, अगेन यहाँ पहुंच जाएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और इस तरीके से क्या करने लग जाएगा, ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट ऑसिलेशन करने लग जाएगा। और जिस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो कर देंगे फाइंड। ओके, मैं इसे मिटाता हूँ, फिर देखो करो कैसे होता है। देखो ये समझ में आया, ये चीज समझ में आ गया कि एक क्यू चार्ज ये है, एक क्यू चार्ज ये है, इसको मैंने एक्स क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। अगर मैं ये निकालना चाहूँ कि इस क्यू से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, तो दिस डिस्टेंस विल बी ए प्लस एक्स हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी मेरे पास, ए प्लस एक्स हो जाएगा। और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो दिस डिस्टेंस विल बी ए माइनस एक्स। पहले ये ए थी और माइनस एक्स होगी, तो ये डिस्टेंस क्या होगी अब, ए माइनस एक्स होगी नहीं। ठीक है, ऐसा हो गया कुछ। ओके, अब देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर देखो, इस ए पॉइंट पर देखो, ये वाला चार्ज ऐसे क्या करेगा, रिपेल करेगा। कहाँ की ओर, इधर की ओर। ठीक है, इधर की ओर रिपेल करेगा। एंड लेट अस से दिस फोर्स इज F1। ये फोर्स क्या है मेरे पास, F1 है। इसको कहाँ की ओर रिपेल कर रहा है, इधर की ओर रिपेल कर रहा है। और ये इसको क्या करेगा, इसको इधर की ओर रिपेल करेगा। कहाँ की ओर, इधर की ओर। एंड लेट अस से दिस चार्ज इज F2, सॉरी दिस फोर्स इज F2। ये फोर्स क्या है मेरा, F2 है। अगर मैं आपसे थोड़ा बहुत यहाँ पर विजुअलाइज करने को बोलूँ कि F1 बड़ा होगा या F2 बड़ा होगा, तो आंसर है किस पर डिपेंड करता है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट होता है, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल होता है। ये तो कूलम्ब्स लॉ है। तो ये देखो, ये डिस्टेंस कितनी है, ए माइनस एक्स है, और ये डिस्टेंस कितनी है, ए प्लस एक्स है। तो ये कम है और ये ज़्यादा है, तो ज़्यादा मतलब डोमिनेंस फोर्स कौन सा वाला होगा, F1 वाला होगा, ऑब्वियसली बात है। तो F1 विल ग्रेटर देन क्या होगा, F2 होगा। तो F1 फोर्स विल बी ग्रेटर देन F2। ठीक है, जो F1 फोर्स होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, F2 से। तो ऑब्वियसली बात है वो कहाँ क्यों आना चाहेगा, ओ क्यों आना चाहेगा। लेकिन ड्यू टू इट्स इनर्शिया वो ऊपर रुकेगा नहीं और कहाँ आ जाएगा, कहीं इस पॉइंट पर आ जाएगा, फिर वो इस तरीके से ऑसिलेट करने लग जाएगा। अगर मैं ऐसे F1 निकालूं तो F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, तो F1 वेक्टर इज इक्वल टू दिस इक्वल टू 1 अपॉन, या फिर इसको K बोल दूँ, पूरे को K बोल देते हैं। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से K बोल दो। तो K यानी 1/4π0 K Q1 Q2। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज है, ये प्लस Q चार्ज तो यहीं गया। ठीक है, तो Q स्क्वायर हो जाएगा ये, तो Q स्क्वायर और अपॉन कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर, यानी ये क्या आ गया मेरे पास, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन यहीं से देख सकते हैं हम। तो रिपेल करेगा तो किस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये माइनस का एक्स कैप डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, किस डायरेक्शन में, माइनस एक्स कैप डायरेक्शन में। सिमिलरली अगर मैं F2 निकालूं तो F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो दिस विल बी अगेन ये K Q स्क्वायर अपॉन, अब देखो डिस्टेंस क्या है इन दोनों के बीच का, वो है मेरे पास a प्लस एक्स। क्या आ जाएगा देखो, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एंड फिर डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, प्लस एक्स कैप डायरेक्शन। कहाँ हो जाएगा, प्लस एक्स कैप डायरेक्शन। ओके, नाउ नेट फोर्स कितना हो जाएगा, तो नेट फोर्स F इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेट फोर्स F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, F1 प्लस क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। ठीक है, तो F1 प्लस F2, ये F1 है ये F2 है, दोनों को रख दो यहाँ पर। तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, K Q स्क्वायर अपॉन दिस इज a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू माइनस एक्स कैप, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर प्लस का दिस K Q स्क्वायर अपॉन, यह है मेरे पास क्या, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये क्या आ गया मेरे पास यहाँ पर एक्स कैप आ गया। क्लियर, चलो इधर करें इसको, आप देखो क्या हो जाएगा इधर से। तो नेट फोर्स दिस F वेक्टर इज इक्वल टू, कुछ कॉमन है दोनों ओर से, हाँ कॉमन है, K Q स्क्वायर अपॉन K Q स्क्वायर कॉमन है, सिर्फ इतना ही कॉमन है। क्या कॉमन है दोनों ओर से, K Q स्क्वायर क्या है, कॉमन है नहीं कॉमन, है कॉमन। तो अंदर कितना बचा देखो, ये बच गया मेरे पास, उस दूसरे वाले को पेन लिख दो, ये आ गया मेरे पास कितना, 1 अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस साइन, तो 1 अपॉन दिस इज a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और बाहर क्या है मेरे पास, एक्स कैप तो है ही। ठीक है, एक्स कैप बाहर है, इस एक्स कैप को बाहर ले लिया, इधर लिख दिया, तो ये एक्स कैप हो गया। ओके, तो यहाँ से मेरे पास फोर्स F इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास कितना, K Q स्क्वायर अपॉन एलसीएम ले लो दोनों ओर। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास कितना, a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स, और पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर। ये इधर इंटू होगा और ये इधर इंटू होगा, तो ये आ गया मेरे पास कितना, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस, और ये हो गया मेरे पास क्या, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर और इंटू, या फिर यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एक्स कैप। ओके, नाउ इसे ओपन करो, और ये भी यहाँ पर क्या फॉर्मूला है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी का। तो यहाँ से मेरे पास F वेक्टर इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास कितना, K Q स्क्वायर अपॉन, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस का 2ab
तो 2ab एंड ये माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस बाहर आ गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का एक्स स्क्वायर एंड माइनस का 2ax और अपॉन में कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड ये क्या आ गया मेरे पास एक्स कैप। ये समझ में आया क्या हुआ, ये ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग गया और ये स्क्वायर तो यहाँ पर पहले से था, ठीक। अब देखो कुछ टाइम कैंसिल हो रहे हैं, हाँ जी हो रहे हैं, इससे ये उड़ा दो, इससे ये उड़ा दो, ओके। एक चीज़ और जो x है वो लेस देन क्या है, a है, ठीक है। जो x है यानी बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, उसने बोला भी होगा स्लाइटली अलोंग, स्लाइटली मतलब बहुत छोटा सा, ठीक। तो अगर ये बहुत छोटा है तो एक्स स्क्वायर और छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, जो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है दिस इज अप्रॉक्स इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक। तो उठा के इधर रख दो आप, तो यहाँ से मेरे पास f इक्वल टू ये आ गया मेरे पास कितना के क्यू स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा, दिस इज -2ax माइनस का 4ax हो गया है, माइनस का 4ax अपॉन ये a की पावर 4 हो जाएगा क्योंकि ये a स्क्वायर आएगा और स्क्वायर ऊपर बैठ के आएगा तो a की पावर 4 हो गया और इससे ये कैंसिल, तो a की पावर कितना बच गया, ये 3 बच गया। तो यहाँ से मेरे पास फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू यह है मेरे पास कितना माइनस का दिस कैपिटल के, दिस इज क्यू स्क्वायर एंड 4 भी है इधर तो 4 इधर लिख दो, तो 4k क्यू स्क्वायर और अपॉन ये आ गया मेरे पास कितना a की पावर 3 और इंटू कितना आ गया x आ गया, ठीक है। अब इस फोर्स को एक बार ध्यान से देखो, ये फोर्स वही है ना जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दिस फोर्स इज सेम थिंग, क्या होता है, ये पूरा कांस्टेंट है, दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, और यहाँ पर यूनिट वेक्टर सॉरी वो भी आएगा डायरेक्शन एक्स कैप, दिस एक्स कैप। तो देखो इस फोर्स जो है तो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू, बिकॉज दिस होल थिंग इज कांस्टेंट। यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज के स्मॉल के लिख दिया, इसको इस पूरे को क्या लिख दिया, स्मॉल के लिख दिया, तो के एक्स इंटू एक्स कैप माइनस का, ठीक। दिस इज द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, ठीक है। ऐसा तो होना चाहिए, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की कंडीशन क्या थी कि नेट फोर्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक। तो यहाँ पर ऑसिलेशन होंगे, तो मैथमेटिकल भी क्या कर दिया हमने, प्रूव कर दिया कि यहाँ पर ऑसिलेशन होंगे, और फिजिकली तो हमने देख लिया था, ओके। अब देखो फिर तो यहाँ पर जो स्मॉल के है वो क्या है मेरे पास, जो स्मॉल के है मेरे पास वो है मेरे पास क्या 4 कैपिटल के और दिस इज क्यू स्क्वायर और अपॉन कितना आ गया, ये a की पावर 3 आ गया। हमें निकालना क्या है, टाइम पीरियड निकालना है। ये क्या k क्या है, यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट है, जो k है वो क्या है मेरा फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट है, k क्या है मेरा फोर्स कांस्टेंट है। और एक चीज़ हमने पढ़ी थी कि कुछ इस तरीके से करते थे ना, अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा है कि फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कि दिस f इज इक्वल टू क्या होता था हमारे पास, हाँ f इज इक्वल टू माइनस का x एंड दिस f इज इक्वल टू एम ए या फिर m डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर या फिर k आता था इधर पे, दिस इज इक्वल टू माइनस का स्मॉल k, ठीक, के एक्स कुछ ऐसा होता था एंड दिस इज डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का k अपॉन m और इंटू एक्स। इसको हम क्या बोलते थे, ओमेगा स्क्वायर बोलते थे, ठीक है। ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ से मेरे पास ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता था, k अपॉन m होता था, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ k अपॉन m, स्मॉल k है, ठीक है, स्मॉल k अपॉन m, जहाँ पर k क्या है फोर्स कांस्टेंट है और हमें टाइम पीरियड चाहिए, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2π/t, तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k अपॉन m, तो दिस विल बी इक्वल टू, इसको चले जाओ इसको नीचे, तो t इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना 2π अंडर रूट ऑफ m अपॉन k आ गया और स्मॉल k है, तो k यहाँ से ये k है उठा के रख दो तो क्या निकल जाएगा हमारा t निकल जाएगा। तो देखो t इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना 2π अंडर रूट ऑफ m क्या है मास है, ठीक है, उस चार्ज पार्टिकल का मास। तो यहाँ पर मेरे पास m अपॉन k कितना है मेरे पास 4k क्यू स्क्वायर अपॉन a की पावर 3, तो a की पावर 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और यही क्या हो गया हमारा टाइम पीरियड हो गया। और एक बात ध्यान देनी है, जो कैपिटल k है यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है 1/4πε0 है, ठीक। तो ये अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये क्या होगा टाइम पीरियड ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल व्हेन वी डिस्प्लेस इट फ्रॉम ओरिजिन, ठीक। तो ये आंसर हो गया, ओके। समझ में आया क्वेश्चन। तो एक काम करो, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप नोट कर लो, ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ फिर, नहीं तो इसको फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, चलो मिटाता हूँ, ओके। आई होप हो गया होगा। देखो अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 5 ही है ना, ये 4 था, हाँ ये 4 था, तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 कुछ ऐसा है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से एक कॉन्सेप्ट भी निकल के आएगा। देखो कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि मेरे पास एक
स्क्वायर है या फिर रेगुलर स्क्वायर है, रेगुलर स्क्वायर यानी रेगुलर स्क्वायर बोले या फिर बोलते हैं रेक्टेंगल, चतुर्भुज को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, क्वाड्रिलेटरल, जो भी है मतलब चार भुजाओं वाला उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल, जो ही बोलते हैं, मतलब क्या है, स्क्वायर है। इस तरीके से स्क्वायर है यानी इसके सारी साइडें क्या है, बराबर है, यूं करके। और हर कॉर्नर पर क्या रखा हुआ है, एक चार्ज रखा हुआ है, और हर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, यानी क्यू क्यू क्यू, यानी सारे क्या हैं, सेम चार्ज हैं। तो सेंटर पर कितना फोर्स लगेगा ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अगेन किसका यूज़ करेंगे हम, वेक्टर का यूज़ करेंगे। तो देखो अगर मैं ये इसका क्या हो गया, डायगोनल हो गया, और ये इसका डायगोनल हो गया। ये देखो ये क्या करेगा, माना यहाँ पर कोई ये चार्ज, टेस्ट चार्ज बोल दो, क्या है मेरे पास, कैपिटल क्यू है और पॉजिटिव है, इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा इधर की ओर, और ये भी क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा इधर की ओर, और नेट क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज मैग्नीट्यूड आर सेम एंड दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो सेम, तो जीरो हो जाएगा। और यहाँ को देखो, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा इधर की ओर, और ये इसको रिपेल करेगा कहाँ की ओर, इधर की ओर। तो इस केस में नेट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो नेट एक्सो में सेंटर सी बोलूँ तो अगर मैं एफ सी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फोर्स एट सी निकालूंगा तो दिस विल बी इक्वल टू जीरो। ओके, तो ये आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा। देखो ये क्या है, एक रेगुलर चतुर्भुज है, ठीक है, यानी एक ऐसा चतुर्भुज है, चतुर्भुज को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। एक पेंटागन होता है, एक ट्रायंगल होता है, उन दोनों के बीच में क्या आता है, क्वाड्रिलेटर, जो भी होता है, मतलब रेगुलर का मतलब समझ रहे हो आप, रेगुलर का मतलब जिसकी सारी साइडें क्या हो, सेम हो। तो यहां पर हैशटैग लिखो, कॉन्सेप्ट लिखो इस तरीके से, कॉन्सेप्ट फॉर एनी रेगुलर पॉलीगन फॉर ए रेगुलर पॉलीगन इफ same charges are placed at the corner of polygon, then force at center, then force at charge placed at center is always जीरो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर क्या बनाऊँ, एक रेगुलर ट्रायंगल बनाऊँ, देखो फॉर एग्जांपल एक मैं यहाँ पर क्या बनाऊँ, इस तरीके से एक रेगुलर ट्रायंगल बनाऊँ। रेगुलर ट्रायंगल का मतलब समबाहु त्रिभुज, समबाहु का मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाऊँ। तो इसका ये सेंटर है और इसमें यहाँ पर भी क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी क्यू चार्ज है, और यहाँ पर भी क्यू चार्ज है, और यहाँ पर भी कैपिटल क्यू चार्ज है। तो कैपिटल क्यू क्या है, इसके सेंटर पे है, तो यहाँ पर जो फोर्स होगा, जो एफ सी होगा, वो कितना होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि ये रेगुलर है और हर कॉर्नर पर जो चार्ज है वो क्या है, सेम है। उस तरीके से एक तो देख लिया हमने, ये भी क्या है, एक रेगुलर पॉलीगन है, क्योंकि इसके चारों साइड क्या है, सेम है। तो दिस इज अगेन ए रेगुलर पॉलीगन, और इसके चार कॉर्नर पर अज्यूम करूँ कि मैंने क्या रखे हुए हैं, चार चार्ज रखे हुए हैं, और चारों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तब इसके सेंटर पर, ये इसका सेंटर है, अगर यहाँ पर कोई क्यू चार्ज रखा हुआ है, तब यहाँ पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो कितना होगा, जीरो होगा इस चार्ज क्यू पर, यानी एफ सी यानी फोर्स एट सेंटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उस तरीके से अगर मैं ये बोलूँ कि थर्ड ले लो कि एक पेंटागन है, तो पेंटागन ऐसे बनाते हैं, ओके, यूँ करके ये है, और ये सारी साइडें क्या है, सेम है, दिखती नहीं है इसमें, देखना मुश्किल होता है, लेकिन साइडें क्या होती है, सेम होती हैं। तो ये क्या है मेरे पास, यहाँ भी क्यू चार्ज है, यहाँ भी क्या है, क्यू चार्ज है, यहाँ भी क्यू चार्ज है, यहाँ भी क्या है, क्यू चार्ज है, यहाँ भी क्यू चार्ज है। अब सेंटर पर अगर मेरे पास कोई ये कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इस सेंटर पर, इस कैपिटल क्यू चार्ज पर जो लगने वाला फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, उस तरीके से अगर मैं हेक्सागन की बात करूँ, तो अब हेक्सागन वो भी कौन सा वाला, रेगुलर। अगर मैं रेगुलर हेक्सागन की बात करता हूँ, यानी एक बेंजीन की बात कर रहा हूँ, तो इस तरीके से, ओके, ये दिख नहीं रहा है कि बराबर है, लेकिन मैं ऐसे बनाऊंगा तो बराबर, अब मान के चलिए कि ये सब क्या है, बराबर है। तो इसके सेंटर में बात हो रही है, तो इन सब में क्यू चार्ज रखा हुआ है यूँ करके, यानी हर कॉर्नर पे, ओके, ऐसे करके, और बीच में चार्ज, अगर क्यू चार्ज है तो एफ सी कितना हो जाएगा मेरा, जीरो हो जाएगा। समझ में आया। तो ये क्या था, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि अगर मेरे पास कोई एक रेगुलर पॉलीगन है, जैसे रेगुलर ट्रायंगल हो गया, रेगुलर
इसका नाम भूल ही गया मैं। चलो रेगुलर चतुर्भुज हो गया और रेगुलर पेंटागन हो गया, रेगुलर हेक्सागन हो गया। तो चार्ज मतलब बीच में जो फोर्स लगेगा, यानी बीच में अगर कोई चार्ज है तो उस चार्ज पर फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, ओके। तो एक क्वेश्चन देते हैं, देखो एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ग्रिफिथ का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना और फिर उसका आंसर देने की कोशिश करना। ठीक है, और मुझे पता है आप जीनियस हो और इतना पढ़ने के बाद तो उसका आंसर आप झट से दे दोगे। है कुछ नहीं, मेरे पास एक घड़ी है। क्या है, जो हमारी घड़ी लगी होती है दीवार पे, एक दीवार पर घड़ी है। ठीक है, इससे बनाओ, चलो हाथ से बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, छठा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। ओके, इस तरह की सिचुएशन है हमारे पास। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या है, एक घड़ी है जो दीवार में लटकी हुई है। तो अब देखो इसमें क्या पहले बार बजते हैं, यहाँ पे 6 बजेंगे, यहाँ 3 बजेंगे, यहाँ 9 बजेंगे, यहाँ 1 बजेगा, यहाँ 2 बजेगा, 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11, सही लिखा। देखो दिस इज 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो ये घड़ी है एक। ओके ना, अभी इस घड़ी में सुई नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं चार्ज रखा हुआ है। एक चार्ज यहाँ रख दिया, एक चार्ज है, सेम चार्ज रखें हर पॉइंट पर, यानी हर नंबर पर, जितने भी नंबर होते हैं ना घड़ी में लिखे होते हैं, हर नंबर पर सेम चार्ज रखा हुआ है इस तरीके से। ओके, ये यूं करके। ओके, अब हमें क्या करना है, इसके सेंटर पर, माना इसका सेंटर पर कोई चार्ज रख दिया हमने, क्यू चार्ज रख दिया, इसके सेंटर पर क्या रख दिया हमने, कोई एक क्यू चार्ज रख दिया, तब यहां पर कितना फोर्स लगेगा इस क्यू चार्ज पर, वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। बताओ कितना लगेगा, सोच के बताओ। ठीक है, कि सेंटर पर जो कैपिटल क्यू चार्ज है, जो सारे जो 12 स्मॉल क्यू चार्ज हैं, उनकी वजह से इस पर कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, कितना फोर्स लगेगा, देखो ध्यान से देखो। घड़ी में क्या होता है, देखो यहां पर तो मेरे छोटे बड़े हो रखे हैं, लेकिन घड़ी में हर 2 खाने के बीच का जो सेपरेशन होता है वो सेम होता है। तो एक ये रेगुलर पेंटागन, सॉरी रेगुलर पॉलीगन जैसा दिख रहा है, जिसकी कितनी साइडें हैं, कितने साइड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जिसकी 12 साइड है, ऐसा एक रेगुलर पॉलीगन जैसा दिख रहा है। ठीक है, 12 साइड है, गिन लेना आप। ठीक, तो एक टाइप से क्या है कि रेगुलर है, यानी यहाँ पर क्या है, सिमेट्री है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सिमेट्री की हेल्प से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिमेट्री देखो, सिमेट्री देखोगे तो ये 1 वाले को के फोर्स को कौन कैंसिल कर देगा, 7 वाला, 12 वाले को कौन कैंसिल कर देगा, ये 6 वाला। आप देख भी सकते हो, अगर इस तरीके से मिलाऊं तो ये क्यू है, इसको रिपेल करेगा यूं इधर को, इसको इधर को रिपेल करेगा, 0 हो जाएगा। ये डिस्टेंस सेम रहते हैं क्योंकि रेडियस सेम है। तो सिमिलरली ये 3 वाला और ये 9 वाले को कैंसिल कर देगा, तो ये इधर को रिपेल करेगा 9 वाला, और 3 वाला इधर को रिपेल करेगा, तो अगेन 0 हो जाएगा। उस तरीके से 8 और 2 के बीच में यहाँ पर लड़ाई हो जाएगी, 8 वाला इसको इधर को रिपेल करेगा, 2 वाला इधर को करेगा, तो अगेन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 7 और 1 वाले में भी ये चीज़ होगी, 7 वाला इसको इधर को रिपेल करेगा और 1 वाला इसको इधर को रिपेल करेगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली 11 और 5 में भी ऐसा ही होगा, 5 वाला इसको इधर को रिपेल करेगा और 11 वाला इसको इधर को रिपेल करेगा, अगेन 0 हो जाएगा। तो और 10 और 4 में भी ये कुछ होगा, तो यहाँ पर मेरे पास 10 वाला इसको इधर को रिपेल करेगा और 4 वाला इसको इधर को रिपेल करेगा, और नेट फोर्स कितना हो जाएगा, वहाँ पर 0 हो जाएगा। तो नेट फोर्स एट सेंटर ऑफ वॉल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या था, एक ग्रिफिथ का क्वेश्चन था। तो किस तरीके से 0 हुआ, बिकॉज दिस इज फॉर्मिंग ए रेगुलर सिमेट्री। ये क्या है, एक रेगुलर सिमेट्री है और उसके सेंटर में फोर्स निकालने की बात हो रही है, तो उसके सेंटर में फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, एक और क्वेश्चन लो इसी में, क्वेश्चन नंबर 7 लो। ठीक है, तो अगेन मेरे पास ये वॉल है, सॉरी वॉल नहीं, क्या है, घड़ी है, इस तरीके से घड़ी है और ये इसका सेंटर है। यहाँ 12 बजेंगे, यहाँ 6 बजेंगे, तो दिस इज 12 6, ये 3 और सॉरी ये 3 ये 9, ये ऐसे, ठीक, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। देखो ये यहाँ कितना है, 12 है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 और ये 11। ओके, नाउ ऊपर वाले केस में क्या था, पहले वो केस लिखो मैं यहाँ पर, ये क्यू था, ये क्यू था, ये सारे क्यू थे। ओके, मतलब हर नंबर पे क्यू चार्ज रखा हुआ था, और इस केस में क्या था, इसके सेंटर पर कोई मैंने अगर कैपिटल क्यू चार्ज रख दिया है तो उस पर लगने वाला फोर्स कितना था, 0 था। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो स्लाइड से चेंज कर रहा हूं, यहां पर माना इस 6 पर, इस 6 में से मैं चार्ज को हटा दे रहा हूं। क्या अब भी ये रेगुलर सिमेट्री है, अब ये रेगुलर सिमेट्री नहीं है। अब हमको बताना है कि जैसे ही मैंने 6 वाले चार्ज को हटाया, 6 पर अभी कोई चार्ज नहीं, 6 पर कितना चार्ज था, पहले क्यू चार्ज था, आज यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। देखो पहले 6 पर क्यू चार्ज था,
अब यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पर सिमेट्री क्या हो गई है, ब्रेक हो गई है। जैसे सिमेट्री ब्रेक हुई अब ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा कि सेंटर पे जीरो होगा वाला। तो अब बताओ सेंटर पर कितना चार्ज होगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। देखो इसको कैसे करेंगे, इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है, कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर चार्ज कितना है, जीरो है, यहाँ पर Q इक्वल टू कितना है, जीरो है, ऐसा ही लिख सकता हूँ मैं, नहीं लिख सकता यहाँ पर, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं पहले यहाँ पर प्लस Q चार्ज रख रहा हूँ, कितना रख रहा हूँ, प्लस Q चार्ज रख रहा हूँ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दिक्कत आ गई नहीं, क्वेश्चन चेंज हो गया हमारा, ऐसा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं करना है हमको, यहाँ पर चार्ज कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर माइनस Q चार्ज रख दे रहा हूँ, ठीक है, प्लस पहले कितना रखा प्लस Q, फिर कितना रखा माइनस Q। अब देखो यहाँ पर चार्ज कितना हो गया, जीरो हो गया। अब देखो इस इतने की वजह से चार्ज कितना हुआ सेंटर पे, जीरो, इतने की वजह से जितना घेरे के अंदर है, इतने की वजह से सेंटर पर चार्ज कितना हुआ, जीरो। तो इतने की वजह से जीरो हो गया, तो बचा क्या सिर्फ मेरे पास माइनस Q। तो माइनस Q की वजह से कितना हो गया यहाँ पर, अगर माइनस Q की वजह से निकालूंगा तो फोर्स एट सेंटर, अगर माना इसकी रेडियस कितनी बोल दो, R बोल दो इस घड़ी की, ठीक है। तो दिस F इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास K और कैपिटल Q स्मॉल q, या फिर माइनस Q, अगर मैग्नीट्यूड रख तो खाली मैग्नीट्यूड निकालना है, देखो डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी ना, चलो मैग्नीट्यूड निकालो सीधे, चलो लिख लो, क्या हो जाएगा माइनस Q और फिर क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा और अपॉन R स्क्वायर, अपॉन क्या आ जाएगा R स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन विल भी, तो डायरेक्शन के बारे में कोई बात करी नहीं है उसने, तो सीधे मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, दिस थिंग। इधर बात देखो, क्वेश्चन क्या हो गया, चेंज हो गया, सिर्फ इतनी बात से क्या हो गया, क्वेश्चन यहाँ पर चेंज हो जा रहा है कि यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा। अब डायरेक्शन निकाल सकते हो, डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हो, उसके लिए कुछ रेडियस अज्यूम करनी पड़ेगी, चलो छोड़ो डायरेक्शन का वैल्यू छोड़ो, उसके लिए कुछ ऐसे सिस्टम अज्यूम करना पड़ेगा, अभी उसको छोड़ो। लेकिन ये समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया, कैसे फोर्स निकालोगे। फोर्स निकालने का तरीका क्या है, ये है कि पहले क्या कर लिया, यहाँ पर एक प्लस Q चार्ज अज्यूम कर लिया, फिर माइनस Q अज्यूम कर लिया। देखो अगेन यहाँ पर चार्ज कितना हो गया, जीरो हो गया, तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसके कारण, ये अंदर वाले के कारण चार्ज कितना है, जीरो है, सॉरी फोर्स कितना है, जीरो है, इसके कारण फोर्स कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, यहाँ माइनस लगा दो, ठीक। तो माइनस Q ये चीज, ओके, माइनस क्या दिखा रहा है, अट्रैक्शन दिखा रहा है, ठीक, तो हटा ही दो, चलो मतलब जो भी करते हो आपकी मर्जी है, ठीक है, ऐसे लगाओगे तो ये अट्रैक्शन को दिखाएगा, तो फोर्स कितना लगेगा, इतना लगेगा, कैसे निकालेंगे ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक, क्लियर है बात, ओके। तो ये क्या हो गया, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया। तो 7वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था और आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इतनों में से 7 क्वेश्चन किए हैं कूलॉम्स लॉ पे, जो कि हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और 7 क्वेश्चन करना मतलब अपने आप में क्या है, एक बहुत अच्छी बात है आपके लिए कि आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा कूलॉम्स लॉ, उसमें आपने 7 क्वेश्चन किए, ठीक है। तो उसी तरीके से अब जो नेक्स्ट हमारा जो आएगा उसमें एक चीज़ और बची है कि इक्विलिब्रियम वाला, मतलब कि कहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा। जैसे एक इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन तो आज हमने किया, लेकिन एक और बार हम इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर भी कुछ हम 4-5 क्वेश्चन करेंगे, जो क्या होने वाला है, अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। फिर उसके बाद किस में आते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड में आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ और एक मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, और आप वो करते रहिए जो आपको करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।